हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 का चैप्टर नंबर 2। जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। और हमने अभी तक जो है नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है उसको पढ़ाया है। नंबर सिस्टम के अंदर हमने संख्याओं के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में पढ़ाया है। ठीक है। और आपका रोमन नंबर्स क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के नंबर होते हैं, उन सभी नंबर्स को जो हमने पढ़ा चुके हैं। ठीक है। उसके बारे में हमने सब कुछ एक एक चीज करके अच्छे से समझाया है, बताया है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पूर्ण संख्याओं पे आधारित जो प्रॉब्लम है उनको देखेंगे, यानी कि होल नंबर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन होल नंबर्स। ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है। और अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए जरा समझते हैं इस चीज़ को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और अगर आपने अभी तक हमारी जो अन्य वीडियोज है उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा। ठीक है। और उसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। मैंने आपको बताया कि पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे पहली बात आपको पता चाहिए पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं के सेट में जीरो को शामिल कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है। और दूसरी बात, इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो तैयारी करा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय की, कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बाइलिंगुअल में इसको पढ़ा है, दोनों ही भाषाओं में इसको पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है। तो जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ वो इस तरीके से बना रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है वो भी इसको अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं पूर्ण संख्याओं पे आधारित हमें कैसे कैसे सवाल बनेंगे, किस तरीके से हमें उसको करना है। तो इससे संबंधित शुरुआत करते हैं। कुछ इनके बेसिक फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, तो उनको समझ लेते सीधा ही। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। देखो, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या पे आधारित प्रश्न। तो जो पूर्ण संख्या पे आधारित प्रश्न है उसको देखते हैं जरा कैसे करना है हमें। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आपको लिखवा देता हूँ, उनको आप अच्छे से याद कर लेना और फिर आपके लिए चीज आसान हो जाएगी, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। देखो जरा, तो इसमें इस तरीके से आता है एक जैसे लगातार लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है। सम ऑफ, इंग्लिश में कैसे बनेगा ये, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है। देखो जरा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझते हैं जरा। ये कह रहा है कि अगर हमें लगातार प्राकृतिक संख्या दे रखी है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू एन, ठीक है, एन तक दे रखी है, कि जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संख्या है उनको जोड़ के बताना है। तो बहुत ही इजी तरीके से आप उसको जोड़ पाएंगे। कैसे करेंगे देखो जरा। अगर हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है तो जो हमारा ये वाला जो टर्म है, अंतिम पद, लास्ट टर्म है, जो इसको लिखेंगे एन इंटू n+1/2। तो ये आपके लिए क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेंगे, n गुना n+1/2। तो लगातार अन प्राकृतिक संख्याओं अगर आपसे योगफल पूछे तो इसको याद कर लेंगे और उसको अप्लाई करना सीखेंगे। देखो सवाल किस तरीके से आएगा, तो इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। तो आप क्या करेंगे, से 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है। तो अगर आप ऐसे जोड़ेंगे वैसे भी जोड़ सकते हैं, नॉर्मली 1 + 2 + 3 करके भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्प हो जाएगी, कर देगी। ठीक है। तो क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ 1 to 20 नंबर्स। क्या बताना है हमें, 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का सम करके बताना है। ठीक है।
चलिए देखो जरा कैसे करेंगे हम इसको। देखो तो इसमें जो एक से स्टार्ट हो रही है, क्या हो रहा है, एक से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब 1+2+3+ ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, 20 तक। कहाँ तक जा रहा है, 20 तक। ठीक है, 20 टर्म तक हमें जा रहा है ये। तो ये जो 20 है ये हमारा एन का मान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 20। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे सीधा ही इस फॉर्मूले को आप यूज कर ले। तो 20 का मान यहाँ पे रख देंगे, यानी कि एन बराबर कितना हो जाएगा, 20। और जो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सम निकालने का। सम यानी कि योगफल, योगफल बराबर एन इंटू n+1/2। फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे एन का मान 20 डाल दो इसमें। देखो जरा, जब 20 डालेंगे कितना हो जाएगा, 20 गुना, ठीक है, 20+1 ऐसे मान रखेंगे इसमें, बटे 2। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे, 20 गुना, ठीक है, 20 और 1 21, और बटन क्या लिख दूंगा, 2। 2 से काट दिया, कितना चलेगा, 10 बार पढ़ा, 21×10 210। तो कितना आया आंसर, 210। तो इस तरीके से छोटे छोटे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे 1 से 15 तक पूछे तो आसानी से जोड़ दें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में जो है मान रख के वैल्यू भर के आंसर निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको ये। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और इसी सवाल में एक और तरीके से पूछ सकता है इस सवाल को, ये उसको भी देख लेते हैं जरा। देखो अभी मैं एक और सवाल यहाँ पे बना रहा हूँ आपके लिए। सवाल इस तरीके से आ सकता है कि ये आपको लिख के दे देगा, वो खुद लिख के देगा। क्या लिख के देगा कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे 6+7+8+9+10+... और यहाँ पे सपोज करो उसने लिख दिया है 25। क्या लिख दिया, 25 का योगफल बताइए। ठीक है, ये आपके पास प्रश्न है, 6+7+8+9+25 का योगफल बताइए। तो आप बच्चों इनको लिख के भी आसानी से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें ये फॉर्मूला लगाना चाहेंगे वो भी लगा सकते हैं। आइए जरा देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखो जरा, सबसे पहली बात तो ये जो सीरीज है हमारी इरेगुलर सीरीज है, यानी कि एक से स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है, एक से। अगर एक से स्टार्ट होगी तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, लेकिन यहाँ से 6 से स्टार्ट हो रही है। तो आप इसे क्या करेंगे, इस सीरीज को पूरा कर लेंगे। अगर ये फॉर्मूले से इस्तेमाल करना चाहते हो, इसको लगाना चाहते हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसको पूरा कर लेंगे। पूरा कैसे किया जाएगा, देखो जरा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 6 से पहले, ठीक है, 6+7+8+9+... कहाँ जा रहा है, 25 तक। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले के जो नंबर है उसको अपनी तरफ से इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे। तो मैंने यहां से लेके यहां तक के नंबर ऐड कर दिए। तो अब गौर से देखो जरा, क्या ये सीरीज एक रेगुलर सीरीज हो गई है, बिल्कुल हो गई है, 1 से लेके 25 तक। तो ये सवाल क्या बन गया, वही सवाल बन गया कि 1 से लेके 25 तक का योगफल ज्ञात करो आप। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से लेके हम सबसे पहले यहां से लेके यहां तक का योगफल निकाल देंगे इसका। ठीक है, किससे, इस फॉर्मूले से। ठीक है ना, तो ये n का वैल्यू हो जाएगा। और उसमें से यहां से लेके यहां तक का योगफल, 1 से लेके 5 तक का योगफल उसमें से घटा देंगे। आइए जरा समझते हैं कैसे किया जाएगा, देखो जरा। तो इस फॉर्मूले में n का मान रखेंगे 25। 25 गुना 25+1, ठीक है, बटे 2। तो ऐसा करने से पूरा यहां से लेके यहां तक का क्या निकल गया, ये योगफल निकल गया। बचाओ क्या, ये नंबर, इसको घटाना है। तो आप चाहे तो वैसे भी घटा दें इनको जोड़ के, छोटा नंबर है। आप चाहे तो इस फॉर्मूले में भी इसको डाल सकते हैं। चलो मैं इस फॉर्मूले में डाल के दिखाता हूँ। तो 1 से लेके यहाँ तक लेंगे क्या, 5 तक। 1 से लेके कहाँ तक लेंगे, 5 तक। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। 5 गुना 5+1 बटे 2। बस इसे सोल्व कर दिया। ठीक है, सोल्व कर देंगे, 25 गुना 26/2, और यहाँ से 5 गुना 6/2। इसे काट दिया 3, इसे काट दिया 13। सोल्व कर दो। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 26 और 6 हमारा कितना हो गया, 32, 325। और ये आ गया 5 या 15, 5 या 15, इसमें से घटा देंगे, 15 घटा देंगे, कितना बच गया, 310। तो 310 हमारा क्या आ गया, 6 से लेके 25 तक की लगातार जो संख्या है उनका योगफल आ गया। तो कई बारी हमें ऐसा उलझाने के लिए आपको दे सकता है, थोड़ा सा कठिन है,
लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा समझिए क्या किया मैंने। 6 7 8 9 25 तक की संख्याओं का योगफल पूछा है कि इसका योगफल क्या होगा, ठीक है ना। तो कैसे किया, गौर से देखो जरा। मैंने 6 से पहले नंबर 1 2 3 4 5 इनको इसके साथ में लिख लिया। तो ऐसा करने से सीरीज क्या होगी, 1 से स्टार्ट हो गई है, यानी कि रेगुलर सीरीज बन गई है, ठीक है ना। अब यहां से लेके यहां तक का योगफल निकाल दिया मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला लगा के, ठीक है। एन का वैल्यू 25 ले लिया, 25 डाल दिया, कैलकुलेशन कर दिया। और जो 1 से लेके 5 तक के नंबर था आप इनको वैसे भी जोड़ सकते हैं, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 3 15। तो आप डायरेक्ट 15 भी घटा सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब भी 15 ही आएगा आंसर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मान रखकर कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। तो जब भी हमारे पास ऐसी सीरीज होगी, आपको फॉर्मूला लगाने के लिए ऐसे इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करना इसको पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हमारा हेल्प करने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा, दूसरा जो फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं जरा। यहाँ पे लिखा आएगा लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग होगा, वर्ग आप जानते होंगे, ठीक है। नहीं आप जानते तो कोई नहीं, सिखा देंगे आपको। क्या मतलब है कि सम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या पूछे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करिए। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास ऐसे दिया गया हो वन स्क्वायर, जब एक के ऊपर दो लिखते हैं इसको बोलते हैं वन स्क्वायर या एक की घात दो, ठीक है। आगे जाके इसको समझेंगे। वन स्क्वायर, फिर टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जा रहा है, एन तक, एन स्क्वायर। तो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, उनके स्क्वायर का सम यानी कि उनके स्क्वायर का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो जरा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसको आप याद कर लेंगे। कैसे याद किया जाएगा इसको हम, देखो जरा। एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। क्या बताया मैंने, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, देखो इंटू मतलब गुना, एन गुना, यहाँ पे क्या है गुना, एन गुना, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में गुना का चिन्ह है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो एन गुना एन प्लस वन गुना टू एन प्लस वन बटे 6, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो जरा कैसे सवाल कैसे बनेगा। सवाल देखो, सवाल इस तरीके से बन जाएगा कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की, तो एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, मैं यहाँ पे छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ, हो सकता है कि 20 तक दे दे, 30 तक दे दे,
तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, फॉर्मूला ये आपकी हेल्प करेगा। आइए जरा समझते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है ये, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 कहाँ पे जा रहा है, 10 स्क्वायर तक। तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर है हमारे पास। तो जो ये लास्ट नंबर है, जो अंतिम संख्या कितनी है, 10, यही एन का मान है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 10। अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं तो यही एन का मान हो जाएगा। इस एन के मान को इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। तो योग निकालेंगे, ठीक है। तो योग कैसे निकलेगा, देखो, ठीक है, सम। तो सम कैसे निकलेगा, एन का मान यहाँ डाल दो, 10 गुना, ठीक है, 10 प्लस 1 गुना, फिर 2 गुना 10 प्लस 1 बटे 6, सोल्व कर लो। 10 गुना 10 और 1 11 गुना 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, सोल्व करिए। 3 दूनी 3 सत्ते और 2 पंजे, सबकी गुणा काट दिया, इसको हल कर दिया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 55 की गुणा कर दो 7 में, ठीक है। तो 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 3 38, तो कितना आ जाएगा, 385। सबकी गुणा कर लेंगे, 11 7 और 5 की गुणा कर लेंगे, 385 आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। तो इतना यहाँ से पूछते हैं पेपर में कि 1 से लेके 15 तक का स्क्वायर बताइए, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर बताइए, 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का वर्ग व योगफल बताइए। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं। तो देखते हैं आगे। आपका काम है सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करना, अच्छे से समझ के इसको याद कर लेंगे आप। एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने, फॉर्मूला भी बता दिया है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ साथ एक सवाल और आपसे पूछा जाता है पेपर में, यहाँ पे घनों का, घन मतलब क्यूब्स। देखो जरा क्या पूछेगा, पूछा जाएगा आपसे, लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं के घन, घन को याद कर लेना, इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है, क्यूब का योग, ठीक है। तो क्या पूछेगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या पूछा है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, देखो क्यूब, क्यूब कैसे करते हैं, ऐसे जैसे 1 है, इसके ऊपर जब 3 लिखेंगे इसको बोलेंगे क्यूब, जब घात 3 हो जाएगी इसी को घन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, ठीक है। तो 1 क्यूब लगातार नंबर है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 2 की घात 3, 3 की घात 3, ऐसे इसको पढ़ते हैं, 4 की घात 3, ठीक है, 5 की घात 3। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे वो 4 का क्यूब, 5 का क्यूब ऐसे बोलेंगे। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे 4 की घात 3 या 4 का घन या 5 का घन ऐसे इसको बोल सकते हैं, ठीक है। प्लस डॉट 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 कहाँ पे जाएंगे, एन तक, ठीक है। तो एन क्यूब, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको सीखना है, समझना है, अच्छे से याद कर लेना है बस आपको, ठीक है। देखो जरा, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला था वो लिख देंगे, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। और इस पूरे का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या बताया मैंने, जब क्यूब का जब क्यूब का फॉर्मूला आएगा पेपर में कि लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए, तो आपको क्या करना है, ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर करना है। समझ में आ गया, तो बस ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, याद रखना 2 ही होगा यहाँ पे, कभी आप कंफ्यूज होगी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है ना।
तो प्यारे बच्चों, अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ रही है तो ध्यान से इसको याद कर लेना अच्छे से। आपका काम है याद करना, और इसके ऊपर जो सवाल है मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अच्छे से। ठीक है, चलिए जरा देखो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल यहाँ पे किस तरीके से आएगा, देखो जरा। तो एग्जाम्पल इस तरीके से आएगा, यहाँ पे सवाल दे देगा वो कि एक से, ठीक है, एक से, यहाँ पे लिख दिया मैंने 15, 1 से 15 की तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। 1 से लेके 15 तक। तो एक का क्यूब, एक की घात 3, 2 की घात 3, ठीक है। और उसका क्या मतलब ये भी समझ ले जरा। जैसे 1 की घात 3 है, इसका क्या मतलब है, 1 गुना 1 गुना 1, ठीक है। तीनों की आपस में गुणा कर देंगे, 1 आ गया। 2 की क्यूब करेंगे। जब आगे हम जाके वर्गमूल और घरमूल का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे इसको मैं अच्छे से बढ़िया से आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर भी हाँ आप समझ सकते हैं। 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, कितना आ जाएगा, 8। इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 की पावर 3 करना है, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 × 3 × 3 कितना आ जाएगा, 27। तो ये मतलब होता है क्यूब का। इसको आगे जाकर डिस्कस करूंगा मैं, अभी तो आप समझिए इसे। देखो जरा, तो जब भी ये सवाल आएगा तो आप समझ जाना कि ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 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 कहाँ तक जाएगा, ये 15 तक। बोलेगा कि इसका मान बताइए। ये हल करवाना चाह रहा है आपसे। एक तरीका हो गया कि आप इन सब का जो है घन निकाल के ऐसे ऐसे मान निकाल के यहाँ पर रख दे और फिर उनको ऐड कर ले। लेकिन जब आपके पास ये 1 से लेकर 10 तक, 11 तक, 12 तक, यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अच्छे से याद है। और ये क्यूब आपको याद करने पड़ेंगे, और तभी आपका जो है नवोदय में सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखो जरा, तो कैसे करेंगे। हम ये फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है और 15 तक जा रहे हैं। तो ये जो 15 है ना, ये हमारा एन का मान हो जाएगा। बस इसमें रखो, कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो एन बराबर 15, क्या लेंगे आप, एन बराबर 15। एन बराबर 15 इस सूत्र में रख देंगे, इस फॉर्मूले में लिख देंगे। तो देखो, ये हो गया एन इंटू n+1/2, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। आइए जरा, तो एन का मान रखो 15, 15, एन का मान यहाँ लिख दिया 15 प्लस 1/2, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। मान भर दिया आपने, आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो जरा, तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, 15 गुणा 15 × 16/2। पहले आप अंदर से इसको हल करेंगे, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, इसको अंदर से हल कर देंगे। तो 2 से काट दिया, 8 आ गया। और यहाँ पे कितना है, स्क्वायर। 15 और 8 इन दोनों गुणा करेंगे, 15 कितना होता है, 120, 120। और ऊपर कितनी पावर है, 2। तो 120 की गुणा 120 में करेंगे, क्या करेंगे, 120 की गुणा 120 में करेंगे, जो आएगा आपका ये, ठीक है। 12 कवर होता है 144, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना आराम से, ठीक है। या स्क्वायर याद है मुझे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको। तो इसका आंसर आ जाएगा 14,400। तो देखो कितना बड़ा आंसर आएगा इसका, इतना बड़ा आंसर आएगा। तो थोड़े से नंबर के लिए ये सवाल आएगा पेपर में, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इसको आसानी से बना लेंगे। तो मैंने फॉर्मूला नंबर 3 फॉर्मूले यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का लगातार, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लगातार, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल लगातार, एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, ठीक है। पहला काम आपको फॉर्मूला याद करना है, फिर इसके सवाल हम देखेंगे बढ़िया से कैसे होते हैं, देखेंगे उनको। चलिए, तो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे इसमें कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। अब देखो,
सवाल यहाँ पे बन जाएगा लगातार n सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, ऐसे कहना चाह रहा है 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, सम संख्या आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ क्या होता है। दो संख्याएं चार से, जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है उनको बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, चलिए तो कहाँ तक है ये n। अगर आपके पास n प्राकृतिक संख्या है, बोला कि इनको जोड़ के बताइए, तो ये क्या है, अलग फॉर्मूला, इसको याद करना है। कैसे करेंगे इसका फॉर्मूला, देखो जरा। तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये सिर्फ नंबर दिए हुए हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका n इंटू एन प्लस वन। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू एन प्लस वन। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि एक से यहाँ पे कुछ बोल देगा वो, 1 से 20 बोल दिया। ठीक है, 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, अगर ऐसा बोला, अगर लिख के दिया है तो फिर कोई टेंशन नहीं। अगर आपको ये पता है कि कुल संख्या कितनी है, सम संख्या कुल कितनी है, अगर आपको ये पता है तो आसानी से हो जाएगा। और अगर नहीं पता है तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें देखो जरा। तो जैसे यहाँ 1 से लेकर 20 तक बोला है, तो इसमें कुछ संख्या हमारी सम है, कुछ संख्या हमारी विषम है। ठीक है, जैसे 1, फिर 2 आएगा, 2 सम होगी, फिर 3 विषम होगी, फिर 4 सम होगी। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में आधी संख्या सम हो जाएगी, आधी विषम हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, देखो जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हमें सिर्फ ये वाली संख्या चुननी है। तो ऐसे करते करते कहाँ तक है, 20 तक है। तो आधी संख्याएं सम हो जाएगी, आधी विषम हो जाएगी। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 20/2, यानी कि 10 लेंगे। क्या लेंगे, 10। और फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो योग निकालने का फॉर्मूला कैसे करेंगे, देखो जरा। 10 गुना 10 + 1, इस फॉर्मूले में लिख दिया मैंने। सोल्व कर दो इसे। 10 गुना 11, तो कितना आया, 110। 110 आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको इस चीज का जानकारी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में हर जगह पे n/2 लिख देंगे। n/2 यानी कि n/2, फिर n/2 + 1, फिर ये फॉर्मूला बदल जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट यूज करना चाह रहे हैं, उस वक्त आपका n का मान कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पे 20 रखो, देखो। ठीक है, 20/2 गुना 20/2 + 1। क्या कर दिया, n का मान यहाँ रख दिया मैंने। कहाँ पे, यहाँ पे, इसमें n का मान 20 रख दिया। तो देखो फिर वही चीज बनेगी, जो कि तू इसे काटा 10 आ गया, इसे काटा 10 आ गया, 10 और 1 11। तो देखो दोनों ही तरीके से क्या आएगा, आंसर सेम आएगा, 110 110। तो समझ में आ गया होगा। तो अगर लगातार सम संख्याओं का योगफल पूछे आपसे, तो n इंटू एन प्लस वन। अगर आपको ये पता है कि कुल लगातार संख्या कितनी है हमारे पास, और अगर आपको 1 से लेके 10, 1 से लेके 20, 1 से लेके 30 ऐसा बोलेगा, तो आधी सम हो जाएगी, आधी विषम हो जाएगी उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि लगातार n विषम, विषम को इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। ठीक है, लगातार विषम n संख्याओं का योग बताइए, ऐसे पूछेगा। यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 n तक। तो जितनी भी विषम संख्या है उनको लिख देंगे।
तो उसको करने का क्या तरीका है, जितनी भी हमारे पास संख्या है, जिसमें सपोज करो n संख्या है, तो योग निकालने का सबसे इजी तरीका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ईजी है। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। अगर आपसे पूछे कि लगातार n विषम संख्याओं का योग बताइए भाई, तो आप सीधा ही, अगर 5 विषम संख्या बतानी है, लगातार 5 विषम संख्या का योगफल बताओ, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। अगर बोले कि 15 विषम संख्या का योगफल बताओ, तो आप 15 का स्क्वायर कर देंगे। अगर आप बोले कि 25 लगातार 25 विषम संख्या का योगफल बताओ, तो आप 25 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर मतलब वर्क कर देंगे। ये जरा देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो सवाल दिया हुआ है हमें, एग्जाम्पल देगा, सवाल इस तरीके देगा पेपर में। देखो जरा क्या सवाल दिया हुआ है कि लगातार 15 विषम संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, छोटा सवाल आएगा, इस तरीके से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको आप। तो इसका क्या कहना है, इसका कहना मतलब ये है कि 15 संख्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट, और ये ऐसे कुल मिला के 15 संख्याएं हैं। तो या तो 15 की 15 संख्या लिखो, 1 3 5 7 ऐसे लिखते जाइए, और फिर सबको जोड़ लो। एक तो ये तरीका हो गया। अगर ये हमारे पास छोटी संख्या है, 15 16 20 तक, 20 तक आप जोड़ लेंगे, लेकिन अगर जैसे 20 से ऊपर जाएगा, 30 35 50 बोलूँ, तो आपके लिए थोड़ी समस्या हो जाएगी। उस टाइम पे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें पता है, इसने खुद बोला है कि 15 विषम संख्या है, तो जो n का मान है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर हो जाएगा कितना, 15। तो जब आप योग निकालेंगे तो सीधा ही 15 लिख देंगे इस फॉर्मूले में, जहाँ पे n है वहाँ 15 रख देंगे। ठीक है, 15 का स्क्वायर, फॉर्मूले में क्या कर दिया, 15 का स्क्वायर, तो उसका सम निकल के आ जाएगा, है ना। फाइंड द सम ऑफ 15 और नंबर्स। ठीक है, कंटिन्यू 15 और नंबर्स। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225। कैसे आया, 15 का स्क्वायर होता है 15 गुना 15, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 225। ठीक है, तो इतने जल्दी से इसको बना देंगे आप, अगर इसको आपने अच्छे से याद कर लिया और समझ लिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जितनी बातें मैंने बताई है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी बढ़िया से। तो आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि आप इनको याद करेंगे बढ़िया से, और याद करने के बाद में फिर इनके सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, अरिहंत की हो सकती है, प्रकाश पब्लिकेशन की हो सकती है, ठीक है, उपकार पब्लिकेशन की हो सकती है, या तुम्हारे पास इसके अलावा लुसेंट की हो, कोई भी बुक आप जिसको पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ से भी अपने घर में बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हो, वहीं पे चैप्टर मिलेगा, वहाँ से 1 2 सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहला काम इन सारे फॉर्मूलों को याद करना। तो एक बार वो रिवाइज करा देता हूँ। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है कि लगातार n प्राकृतिक संख्या का योगफल, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2, ये हो गया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है लगातार n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, दूसरा फॉर्मूला, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1/6। ठीक है, फिर तीसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, तीसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों यानी कि क्यूब का, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, तो जो हमारे n नेचुरल नंबर है उनका क्यूब का योग पूछा है, सम पूछेगा हमसे, तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। जो पहले वाला फॉर्मूला उसको याद कर लेना है, और उस पूरे क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है, n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। फिर हमने चौथा फॉर्मूला पढ़ा है लगातार n सम संख्याओं का योगफल, याद करना। ठीक है, उसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, n इंटू एन प्लस 1 याद कर लेना है फॉर्मूला, n गुना n प्लस 1। ठीक है, याद हो जाएगा अच्छे से। फिर पांचवा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, लगातार n विषम संख्याओं का योगफल, 1 3 5 7 इनका जोड़ पूछा है, तो क्या करेंगे आप, n स्क्वायर, सीधा सा फॉर्मूला याद कर लें, n स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। चलिए, तो एक्सरसाइज के साथ ही प्रैक्टिस करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे तभी उसको बाकी एग्जांपल इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। आप इन फॉर्मूलों को याद करिए अच्छे से बढ़िया से, ठीक है ना। और इस वीडियो को अच्छे से बार बार देखना, अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसको रिपीट करके देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चलिए।